मैंने कहा ना 99% स्टूडेंट्स जो हैं बैकलॉग वाले फेज से गुजर के ही निकलते हैं। सर ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बैकलॉग वाली। मैटलैब का सिस्टम होता है, सारे वीडियो लेक्चर से वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ से देख देख के मैंने कवर करा और जो आगे का जो चल रहा था उसको नहीं छोड़ा, उसको करता गया साथ साथ में 30 साल कवर। नोबडी इज परफेक्ट, बैकलॉग आता ही है। देयर आर रेयरली दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनका पूरे प्रिपरेशन के दौरान एक बार भी ऐसा ना हुआ हो कि कोई काम ही ना छूटा हो। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज बैकलॉग्स। बहुत बड़ा कंसर्न होता है जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, IIT JEE हो चाहे नीट हो, कि सर हमारे बैकलॉग हो गया है ना। नोबडी इज परफेक्ट, बैकलॉग आता ही है। देर आर रेयरली दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनका पूरे प्रिपरेशन के दौरान एक बार भी ऐसा ना हुआ हो कि कोई काम ही ना छूटा हो। सर ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बैकलॉग वाली। मैंने भी थोड़ी बहुत गलतियां करी है, मैं भी रिग्रेट करता हूँ उनको। जैसे वो तो एक दिन अगर छूट गया ना तो फिर वो नहीं आएगा वापस, क्योंकि अगले दिन और होमवर्क मिलेगा। ठीक बात है, उसके अगले दिन और फिर होमवर्क मिलेगा, चढ़ता जाएगा। चढ़ता जाएगा। पहले वाला छोड़ रखा है वो तुम्हें टॉपिक नहीं आता ढंग से, आगे वाले टॉपिक में उसका काम आएगा, उसके काम में टाइम लग जाएगा। तो वो कंसिस्टेंसी क्या है कि स्टार्ट से भी अगर गलतियां हो जाए तो कोई हो गई तो ठीक है, एक्सेप्ट करो, अब कर लिया तो, और आगे से ना हो उसको आगे से कम करो, अभी और कोशिश करो, देखो इम्प्रूव करने के। तो अगर गलतियां करिए तो ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सब तुम्हारे जितना सब पढ़ते हैं। सही बात है। अगर बढ़िया करना है तो बाकियों से बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, है ना। बैकलॉग सबके साथ आते हैं। आई मीन 99% स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस फेज कि कभी ना कभी उनके प्रिपरेशन के दौरान जितना काम उनको मिल रहा है वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद देर इज़ अ पैटर्न, देर इज़ अ हैबिट जो कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस बना देती है। बैकलॉग्स जब सबके ही प्रॉब्लम ये फेस करते हैं तो उसको डील कैसे करते हैं उसमें डिफरेंस है। तभी तो वो डिफरेंस आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उस बैकलॉग के आने के बाद रिकवर नहीं कर पाते और कुछ रिकवर कर जाते हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अपन ये सारी बातें नहीं करेंगे कि इस तरह की हवाई बातें नहीं करेंगे कि 10 दिन में कैसे पूरा का पूरा बैकलॉग कवर कर लें। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा और स्पेशली वो मिस्टेक बताऊंगा कि जो नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 1, ऑनगोइंग सिलेबस इज ऑलवेज हायर प्रायोरिटी कंपेयर टू बैकलॉग। मतलब जो तुम्हारा सिलेबस चल रहा है ना वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर करना कंपेयर टू बैकलॉग कवर करना। और ये सिंपल सी बात स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है। उनको जैसे ही बैकलॉग क्रिएट होता है वो पैनिक कर जाते हैं एंड उनकी एक सोच होती है कि नहीं मेरे को परफेक्टली करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। वो मुझसे गलती हो गई कोई बात नहीं, मैं पुराना कवर कर लूँगा, क्लास के बराबर आ जाऊँगा, डबल मेहनत करूँगा और फिर क्लास के साथ साथ बचा हुआ सिलेबस मैं कवर कर लूँगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी इजी प्रिपरेशन नहीं है, इतना स्लो पेस नहीं है इस प्रिपरेशन का। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ IIT JEE प्रिपरेशन। तो इस प्रिपरेशन का इतना स्लो पेस नहीं होता, इतना इजी लेवल नहीं होता कि क्लास में जो चल रहा है आप वो भी कर लेंगे प्लस बैकलॉग भी कवर कर लेंगे। जो काम आप क्लास के चलते चलते एक नॉर्मल जो डेली का वर्क आपको मिल रहा था वो मैनेज नहीं कर पाए, नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं पुराना भी कवर कर लूँगा और करंट भी कर लूँगा, यानी कि डबल कर लूँगा, तो आपके पास दिन में वही 24 घंटे हैं। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने सेट कर ली है जो कि पूरी नहीं होने वाली है। तो बैकलॉग्स जब भी बने तो सबसे पहला रूल क्या है कि ऑन गोइंग सिलेबस इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू कवरिंग बैकलॉग। तो आपको ये नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि करंट वाली क्लासेस छोड़ना शुरू कर देते हैं कि चलो 2-3 दिन की क्लास छोड़ दूंगा और मैं क्या करूंगा कि पुराने टॉपिक सारे कवर कर लेता हूँ 3 दिन लग के 16-16 घंटे पढ़ के, और फिर इन 3 दिनों में जो पढ़ाया गया होगा वो आके मैनेज कर लूंगा। वो 3 दिन कभी आते ही नहीं है ना। तो उन 3 दिन में आप पुराना कवर कर पाएंगे और वो 3 दिन में जो आपने नया बैकलॉग क्रिएट कर दिया वो आपके पुराने बैकलॉग में ऐड और हो जाएगा। तो अपना नया और बैकलॉग क्रिएट करना बंद करो। ये बिल्कुल गलत है कि हमारे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए तो हमने क्या किया, उनको कवर करने के चक्कर में करंट टॉपिक्स पे ध्यान देना बंद कर दिया। चाहे वो क्लास मिस करके किया हो, चाहे क्लास आ रहे हैं लेकिन क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे एंड कंप्लीट एनर्जी अपनी बैकलॉग्स पे लगा रहे हैं। तो दिस शुड स्टॉप। दिस इज रूल नंबर 1, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल नंबर 2, कैटेगराइजिंग योर बैकलॉग्स। अपने जो बैकलॉग्स हैं उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इंपॉर्टेंट एंड प्री रिक्विजिट्स, बताता हूँ मैं अभी ये क्या है। एंड सेकेंड कैटेगरी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। मतलब अगर बैकलॉग में कोई टॉपिक ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास में अगर आप पढ़ते हो तो 11th क्लास के बेसिक मैथ्स, फिजिक्स में बात करें तो बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज, ये इतने बेसिक टॉपिक्स हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस की नॉलेज, मोशन की नॉलेज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी नॉलेज के बिना आगे वाले चैप्टर्स नहीं समझे जा सकते। सो दीज आर बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस दीज आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फ्यूचर चैप्टर्स। तो इनको अपने को अर्जेंटली
कवर करना ज़रूरी है। ये वी कैन नॉट लीव दिस कि भाई इनको छोड़ देते हैं, आगे वाले टॉपिक्स पे फोकस कर लेते हैं। एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ बैकलॉग इज ऐसे टॉपिक्स जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और उनका यूज़ नहीं है फ्यूचर टॉपिक्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन आपका अगर मिस हो जाता है, तो रोटेशन के आगे अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आता है तो मे भी एक आध क्वेश्चन में रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाए, बट फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रोटेशन की अंडरस्टैंडिंग। तो आप रोटेशन को बाद में, इट्स नॉट अर्जेंट, बाद में कवर कर सकते हो। यू कैन डेडिकेट योर फोकस कंप्लीटली ऑन द करंट टॉपिक। तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सर हमें नहीं पता है कि आगे वाले टॉपिक्स में क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, तो आस्क योर टीचर, आस्क योर मेंटर, वो आपको गाइड कर देंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक्स के लिए या नहीं है। ठीक है, अब ये कैटेगराइजेशन करने के बाद सेकंड कैटेगरी के जो टॉपिक्स हैं उनको तो हमें अपनी छुट्टियों वाले दिन पे ही कवर करना है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो। चाहे वो छुट्टी वाले दिन संडे हो, चाहे वो कोई हॉलीडेज हो कि आपको कोई फेस्टिवल के लिए आपको छुट्टियां मिली हैं, तो उन हॉलीडेज में कवर करने का अपने को उसका टारगेट रखना चाहिए। व्हेन तुम्हारे ऑनगोइंग सिलेबस का काम तुम कंप्लीट कर लो तो, नहीं तो इसको बाद में सिलेबस खत्म होने के बाद जब रिविजन करोगे तभी कवर कर पाओगे। ठीक है, नाउ द कैटेगरी 1 वाले बैकलॉग्स जिनकी ज़रूरत है फ्यूचर टॉपिक्स में, प्री रिक्विजिट्स हैं, इनको कैसे कवर करें सर? इनको तो कवर करना ज़रूरी है क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स ही नहीं समझ पाएंगे हम। तो इनको कवर करने के लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो बैकलॉग्स को डेडिकेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्प्लिट योर स्टडी टाइम कि मान लो 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी करते हो तो तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा कि मैं 5 आवर्स में करंट टॉपिक्स का काम खत्म करूं या 5.5 आवर्स में, और 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स में डेडिकेट करूं डेली, कि सडनली एक गो में दिन भर लग के बैकलॉग नहीं कवर होगा। मैं डेली 1 आवर भी अगर अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए डेडिकेट करता हूं तो धीरे धीरे 1 वीक या 2 वीक्स में उन टॉपिक्स की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि मैं फ्यूचर वाले टॉपिक्स को समझ पाऊँ। नाउ व्हेन यू आर डेडिकेटिंग ओनली 1 आवर ऑफ योर डे फॉर कवरिंग बैकलॉग्स, तो सब कुछ नहीं होगा उसमें। मतलब हो सकता है उन टॉपिक्स में आपको थ्योरी रिवाइज करने की ज़रूरत हो और आपको जो होमवर्क मिला हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी कंप्लीटली आपके बचे हुए हो, सारे पेंडिंग हो, तो वो सारे नहीं कर सकते। देयर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैकलॉग्स, जो कि ज़रूरत है जिनकी फ्यूचर में। लेकिन जहाँ बात आती है क्वेश्चंस की, तो आपको हो सकता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस खूब सारे मिले हो, उनमें से आपको कम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिससे कि एक बेसिक नॉलेज गेन हो जाए मुझे उस चैप्टर की। मे बी नॉट, यू डू नॉट बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट चैप्टर कि हाँ जे एडवांस लेवल के सारे प्रॉब्लम्स कर लिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। तो दैट इज वाई अपने टीचर से, अगेन यहाँ पर टीचर का रोल आता है कि आप टीचर से कंसल्ट करके ये बात करो कि सर मैं मिनिमम कौन से क्वेश्चंस कर लूँ जिससे कि मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उस चैप्टर की। सो दिस इज योर थर्ड स्टेप कि जब आप कैटेगरी 1 वाले बैकलॉग्स को कवर करेंगे तो उनको कैसे कवर करना है, बाय डेडिकेटिंग योर, जो तुम्हारा टाइम है ना उसका 75-25 या 80-20% के रेशियो में डिवीजन करो करंट टॉपिक्स एंड बैकलॉग टॉपिक्स को कवर करने के लिए। और बैकलॉग टॉपिक्स को जब कवर करो, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग जो कि तुम्हारा छूट गया है। थ्योरी यस एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट सारे समझने हैं, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कम क्वेश्चंस करके भी कॉन्सेप्ट सीखे जा सकते हैं। वन लास्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इज कि जैसे ही बैकलॉग क्रिएट होता है तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम या तो वीडियोस देखकर कवर कर लें, एक एक टॉपिक के पूरे पूरे वीडियोस देखें। तो आपका जो टॉपिक छूटा है, अगर आप उसके मान लो फॉर एग्जांपल कंप्लीट फुल लेंथ वीडियोस देखकर कवर करने की सोचोगे, तो जो मैंने कहा आपको हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में बैकलॉग कवर हो जाना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक एक टॉपिक में हो सकता है आपको 15-15, 20-20 घंटे के वीडियोस देखने हो। तो उस समय आपको फास्ट ट्रैक रिविजन, मतलब फास्ट ट्रैक कंप्लीशन हो सके, इस बात पे फोकस करना है। अब उसके लिए कैसे करना है? द बेस्ट वे इज़ कि आप अगर क्लास गए तो अपने हैंड रिटन नोट्स को रेफर करो, उनको पढ़ो, जो चीज़ ना समझ में आए उसको वीडियो से, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ना कि कंप्लीट चैप्टर को, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो रेफर कर लो कि हाँ वो वीडियो देख लिया अपन ने और उससे समझ लिया कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड इट। अब पूरा पूरा चैप्टर अगर छूटा हुआ है तो देन द बेस्ट वे इज़ कि आप उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देखो, बीच में जो कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं जो कि उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मान लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ वीडियो उनमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो खुद से सॉल्व करके, एंड अपने टीचर से डाउट काउंटर पे जाके उसके डाउट्स पूछ के उसको क्लियर करो। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच कि मैं सारी चीज़ें ना करने की कोशिश करूँ कि क्लास में जिस स्पीड से पढ़ाया गया था मैं अगर उसी स्पीड से उसको बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करूँगा तो 20-20 दिन में एक एक चैप्टर कवर होगा। तो दैट इज़ नॉट इनफ, हम वो नहीं कर सकते। तो हमें अपने काम जितना छूटा है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा,
इसेंशियल चीज़ों को करना पड़ेगा एंड पूरे चैप्टर के टॉपिक्स जो है सारे उनके वीडियोस देखने बैठ जाएंगे तो दैट इज़ द स्लोएस्ट वे ऑफ कवरिंग योर बैकलॉग्स। उस तरह से बैकलॉग्स कवर करोगे तो यू विल ऑलवेज हैव बैकलॉग्स, वो फुल्ली कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्शन के पीछे मत भागो। जस्ट बिकॉज बैकलॉग क्रिएट हो गया दैट डज नॉट मीन कि अब बिल्कुल उसको A to Z कंप्लीट करके ही मानेंगे अपन। रिमेंबर, आपको यूजुअली कोचिंग में जितना काम दिया जाता है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उससे कम क्वेश्चंस में भी आप काम चला सकते हो। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट्स अबाउट कि कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपने। जो कॉन्सेप्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करके क्लियर हो सकता है वो 75 क्वेश्चंस करके भी हो सकता है, 50 क्वेश्चंस करके भी हो सकता है, और हो सकता है आप 200 क्वेश्चंस कर लो तो भी क्लियर ना हो अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है, आप अपने डाउट्स ठीक से क्लियर नहीं कर रहे हो। तो कम क्वेश्चन कर लो, लेकिन जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ट्राई करा है तुमने, उनको एंड तक लेके जाओ। अगर तुमसे नहीं होते हैं तो उनको समझो, उसके पीछे का कारण कि तुम्हारा मेथड गलत क्यों था। तो कम क्वेश्चंस कर लें, लेकिन प्रैक्टिस कम होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने को ये बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि सब कुछ अचानक से एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ना तो बैकलॉग एक दिन में क्रिएट हुआ है, ना वो खत्म होगा एक दिन में। ग्रेजुअल प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ये प्रिपरेशन ऐसी है कि सब बच्चे, मैंने कहा ना 99% स्टूडेंट्स जो हैं बैकलॉग वाले फेज से गुजर के ही निकलते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनके कभी कोई बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होता। तो एक्सेप्ट दिस कि दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना, ये साथ में ही चलेगा। आप जितना सोच रहे हैं उतना काम नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर लिया, जिस तरह से मैंने कैटेगराइज करने के लिए तुमको बोला है कि बैकलॉग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो और उसके हिसाब से किस कैटेगरी 1 वालों को जो प्रायोरिटी देनी है उनको तो इमीडिएटली कवर करो। वो भी कैसे करो वो भी बताया, और कैटेगरी 2 वालों को जब आपको छुट्टियां मिले और टाइम बचे तब कवर करो। इस सिस्टम को डेवलप कर लोगे तो इवेंचुअली कुछ मंथ्स में आपका बैकलॉग जो है ना वो कंट्रोल में आ जाएगा। पहली बात तो बढ़ना बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ऑनगोइंग टॉपिक्स को छोड़ा नहीं बैकलॉग के चक्कर में, और जो बैकलॉग वाले टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस पे भरोसा रखो कि इवेंचुअली हो जाएगा। सडन अपने बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे और सडनली सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखो, और इस मिस्टेक को आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके चक्कर में बर्बाद भी हो चुके हैं कि अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो डीरेल कर लेते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। ऐसे बच्चे जिनका दिमाग गारंटीड सिलेक्शन के लायक था, मेहनत करते थे, जस्ट बिकॉज वो सही गाइडेंस नहीं मानते या सही गाइडेंस नहीं मिलती है उनको, इस बात को नहीं मानते, और वो अपनी जो जिद है परफेक्शन वाली उसके चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को बिगाड़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पहले आए हैं, आगे भी आएंगे। कोशिश करो कि तुम उनमें से एक स्टूडेंट ना बनो। इस बात को ध्यान रखो, बैकलॉग्स को कैसे कवर करना होता है, और इस अप्रोच को कुछ वीक्स या एटलीस्ट 1 मंथ के लिए इसको अप्लाई करो, और तुम्हें लगे कि हाँ इससे डिफरेंस आ रहा है, ये हमने जो कैटेगराइज किया, हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो हमें बताओ, है ना। थैंक यू सो मच।